हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, आज का टॉपिक इस बारे में कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियोस ये आते रहते हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कहीं से भी किसी भी तरह से आपको ठुकराया गया है, आपको धोखा दिया गया है, कुछ भी किया गया है। हर प्रॉब्लम का मैं एक ही सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि खुद पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि भाई साहब, बनाए तो कैसे बनाए। आप बता तो देते हो कि खुद पे काम करो, पर काम कैसे करना है और क्या करना है। तो देखो, काम कैसे करना है और क्या करना है, ये तो चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई ठेला लगाता है, कोई दुकान चलाता है। हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, तो मैं हर एक इंसान के लिए अलग वीडियो तो नहीं बना सकता। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, अच्छा बनना है। किसी को इंटेलिजेंटली माइंड वाइज बेटर बनना है, किसी को पढ़ाई में या यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी को जिम जाना है। तो सबके पर्पस और काम अलग हैं। तो मैं ये तो आपको नहीं बता सकता ना दोस्तों, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे और फिर आप जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है, अपने आप को एक्सेल करने के लिए जो भी आपने स्टेप्स और चीज़ें सोची हैं, उसमें आप अगर उन चीज़ों को इंक्लूड करोगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो तो आपको आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस होने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कि क्या होता है ना कि मैं वीडियो में आपको ज़्यादा एनिमेशंस या क्लिपिंग्स और ये सब नहीं लगाता हूँ, मैं एक प्लेन बैकग्राउंड रखता हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो ट्राई भी की है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि पब्लिक उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि कहीं न कहीं आप मेरे वर्ड से वंचित हो जाते हो। लोगों को मेरी बातें पसंद है। चैनल का नाम ही है चिराग सेज़। क्यों सेज़? बिकॉज़ मैं जो बोलता हूँ ना, मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपका मेरी शक्ल देखने में कोई मज़ा आएगा, ना आपको मैं एनिमेशंस डालूँगा, उन सब चीज़ों से कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, और दूसरा ये भी है कि आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम वॉइस जब सुनते हैं तो हम कभी-कभी हमारा माइंड इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और बोरियत आने लगती है। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हाथ में एक पेन और पेपर लेकर के बैठा करिए। कभी-कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे लग जाएँगी, बंदा कुछ बढ़िया बोल गया है, तो कहीं लिख लिया करिए। ठीक है? इतनी सी रिक्वेस्ट है। आगे आपकी मर्ज़ी है। बिना देरी के चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो गई, बहुत लंबा खींच लिया हमने बात को। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक ये है कि जो भी आप करो, जो भी पहला पॉइंट ये है कि जो भी आप करो, जो भी आपने अपना रास्ता चुना है, मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो पहले तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। हर कुछ भी काम कर रहे हो, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो। वाई, आपका वाई अगर क्लियर है, तो सबसे पहले तो आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा, आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा तो नहीं होगे, और दूसरा ये है कि आप एनर्जी फालतू की वेस्ट नहीं करोगे, इधर उधर डायरेक्शन लेस नहीं घूमोगे, और आपका इंटरेस्ट नहीं खोएगा, आपका इंटरेस्ट एंड तक बना रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ काम तो स्टार्ट करते थे, लेकिन हमारे पास वाई नहीं होता, उसका हमें क्लियर ही नहीं होता कि हमें करना तो है, पर करना क्यों है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमको पता नहीं होता हमें किस डायरेक्शन जाना है, क्यों जाना है, किस तरफ जाना है। दूसरा, ये एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, अपने वाई में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको इम्प्रेस कर दूँ, या मुझे ये हो जाए। मतलब लोग जुड़े नहीं होने चाहिए उससे। जो कर रहे हो खुद के लिए होना चाहिए। समझे आप? जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे फिटनेस चाहिए, मैं फिट होना चाहता हूँ, या मुझे अच्छा दिखना है, या मैं फिट होना चाहता हूँ, मुझे अपने आप में अच्छा फील करना है, या फिर मेरी बॉडी में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, वजन मेरा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पीठ दुखती है, हाथ पैर में दर्द होता है, सांस जल्दी फूल जाती है, मेरा स्टेमिना कम है। तो मैं उसको बेटर बनाना चाहता हूँ, मैं शरीर से ज़्यादा काम निकलवाना चाहता हूँ। इस शरीर जो कि एक टूल है जो भगवान ने हमें दिया है यूज़ करने के लिए, तो उसको एक बेटर टूल बनाना चाहता हूँ, मेरी मशीनरी को अच्छा बनाना चाहता हूँ। इस तरीके के हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपका वाई ये है कि भाई साहब उसने मुझे धोखा दिया ना, अब देखो उसने मेरे बदले उस लड़के को चुना ना, वो लड़का ज़्यादा स्मार्ट लगा ना उसको, अब मैं स्मार्ट बनूंगा। इस तरीके की अगर आपकी थिंकिंग है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपकी सोच बहुत छोटी है। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरों के अप्रूवल्स पे डिपेंडेंट हैं, दूसरों को कुछ दिखाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो ज़िंदगी में आपको दुखी होना, एक और बार दुखी होना, 10 बार दुखी होना, बार-बार दुखी होना लिखा है, मान लीजिए। क्योंकि आपने काम शुरू होने से पहले ही उस पे एक एक्सपेक्टेशन का तंगा लगा दिया। अब अगर आप, मतलब मान लो कि आप एक रास्ते से निकले हो, है ना? आपने 0 से स्टार्ट किया, अगर आप 70 पे पहुँचे, इसका मतलब आप ग्रो किए। आप 80 पे जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन आपने 0 पे ही आपने एक्सपेक्टेशन का उस पे बर्डन डाल दिया था कि आपको 100 पे जाना है। 100% मुझे बॉडी बनानी है एकदम, तो बिल्कुल वैसी ही बनानी है, ऋतिक रोशन टाइप वाली बनानी है।
ठीक है, जॉन अब्राहम टाइप वाली बनानी है, टाइगर श्रॉफ वाली बनानी है, जिस जो भी आपको पसंद है। आपने बिल्कुल वैसे दिमाग में एक पिक्चर बना ली, आपने सब कुछ बना लिया, क्योंकि आपको किसी को इम्प्रेस करना है ना। मान लो उसको टाइगर श्रॉफ पसंद है, तो आपने सोच लिया भाई साहब टाइगर श्रॉफ जैसी ही बॉडी बना के रहूंगा, और आप बनाना शुरू किए। अभी आपके एब्स भी नहीं आए, लेकिन पहले से आपका शेप बेटर हो रहा है। अभी कोई नॉर्मल इंसान होगा तो खुश होगा अपने शेप को देख कर, देखो यार इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन जो इंसान पहले से सोच के बैठा कि मुझे तो ऐसा चाहिए, उसको बड़ा दुख होने वाला है। हाँ या ना, वो कितना भी आगे बढ़ जाए उसको दुख ही होगा, और उस दुख के चलते वो छोड़ देगा अपना रास्ता। तो पहला पॉइंट, जो कर रहे हो खुद के लिए करो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है, और ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके उतने कम रिलेशनशिप्स बनाओ। रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में कम से कम होने चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बनाओ। अब ये बहुत ट्रिकी है, और समझना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जो आप रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मतलब रिश्ते होते हैं ना, जिनसे आपको फर्क पड़ता है, जिससे आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें आप भावनाओं को इन्वेस्ट करते हो, वो आपका कम से कम होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि क्लोज, मतलब 2 से 3 लोग ही होने चाहिए ज़िंदगी में, जैसे मम्मी पापा, है ना, भाई बहन, मतलब फैमिली, और एक आध 2 क्लोज फ्रेंड्स। वैसे कलयुग चल रहा है दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि जितना कम हो सके उतना कम रखना, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग में मदर फादर भी लोगों को साथ में गलत काम कर रहे हैं आजकल, तो धोखा दे रहे हैं, तो फिर मतलब दोस्तों यारों को तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जितना हो सके अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखिए। अपने आप को वो रखिए कि कम से कम लोगों तक रखेंगे जिन पे आप बहुत आंख मीच करके भरोसा कर सकते हैं ना, कि जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, ऐसे लोग। और आज के ज़माने में ऐसे लोग केवल मम्मी और पापा ही होते हैं। हाँ, और भाई बहन भी हो सकते हैं, अगर आप सगे भाई बहन हैं या जो भी है, वो भी बाद में सिचुएशन के साथ कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद सोचिए इस चीज़ के बारे में, है ना। पर उतने ही रिलेशनशिप्स रखिए, उनमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और डेली टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कीजिए। डेली अपने ज़िंदगी में हर दिन थोड़ा टाइम निकालिए इन रिश्तों से बातचीत करने के लिए, इनको समय देने के लिए। और बातचीत का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मैसेजिंग कर रहे हैं या पास में जाके बैठे हैं और साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं, साथ में बैठ के गेम नहीं, बात 1 to 1 फेस टू फेस बात। और अगर आप दूर रहते हैं तो कॉल पे बात, वीडियो कॉल पे बात, है ना, ठीक है। चलो, और बाकी जो मैंने बोला, बाकी जितने हो सके दुनिया में जितना ज़्यादा सोशल हो सको दोस्तों, सोशल बनो, जितना हो सके उतना सोशल बनो। लेकिन सोशल ऐसे बनना है कि लोगों को लगे कि आप तो उनके सगे हैं। सगे हैं इन द सेंस, लोगों को ये लगना चाहिए कि रिलेशन है। मतलब आपका, मतलब कोई इंसान, आपको कोई लड़का मिला, मान लो मैं एक लड़का हूँ और मुझे एक और मेरा एक दोस्त बना है, नया फ्रेंड बनाया, उसको लगता है, उसके फील ये आना चाहिए कि मैं तो उसके भाई के जैसा हूँ। लेकिन इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप इनमें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसे किसी का हार्म करने के लिए, किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना करें इन टेक्निक्स का। इनका यूज़ केवल और केवल अपनी भलाई के लिए करें, ठीक है। तो तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना है, लेकिन किसी से इफेक्ट भी नहीं होना है, किसी के आने से किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का जितना ज़्यादा यूज़ हो सके करो, लाइफ में एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने रास्ते क्लियर करने के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, मदद लेने के लिए, लोगों की जितना मदद ले सको लो, उनको मदद देनी है, दो, बिजनेस की तरह। बाकी रिलेशनशिप जितने भी आपकी दुनिया में है, वो सब एक बिजनेस रिलेशनशिप्स होने चाहिए, समझे आप। एक हाथ दो, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और मैं एक बहुत खतरनाक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, अब सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा दोस्तों। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके फ़ोन में जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इन सबको मैं आपको चाहूँगा कि आप डिलीट कर दें, आज ही हटा दें। और अगर आप हटा नहीं सकते हैं तो उनका टाइम इतना लिमिटेड कर दें। और क्यों, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। अगेन पर्पस पे ही बात आ रही है कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। क्योंकि टाइम दोस्तों, टाइम मनी से बराबर है। पैसा एक बार आप कहीं खर्च कर दिया, आप दूसरी बार वापस पैसा कमा सकते हो। समय एक बार हाथ से चला जाता है, तो वैसा समय वापस नहीं आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कट अपने दिमाग में बिठा लो। अब क्या होगा ना कि सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, देखो, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, मान लो कि मैं यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है कुछ टाइम के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि यहाँ से मुझे पैसे आने लगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पर कंटेंट डाल रहा हूँ और वहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं, तो मेरे लिए यूट्यूब फायदे वाली चीज़ है। लेकिन अगर मैं 10-10 घंटे बैठ के यूट्यूब पे बस वीडियो सर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, क्रिएटर्स को पैसा मिल रहा है जिन्होंने बनाया है, अगर मुझे पैसा मिल रहा है और मैं उसमें 10 घंटे डाल रहा हूँ तो भी ठीक है, लेकिन
हाँ, और मैं कितने घंटे डाल रहा हूँ उसके बदले में मुझे पैसा कितना मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं बस बैठ के वीडियो देखे जा रहा हूँ लगातार कंटिन्यूअस। सोशल मीडिया पे आप जाइए, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, अगर आज आपका मूड खराब है और एक रील आ गई और रील आपने देख ली जिसमें दर्द भरी शायरी है, आपको बड़ा मजा आया आपने पूरी तरह देखी, उसके एल्गोरिथम को बनाया इस तरह से गया है दोस्तों, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स को, कि वो आपको एडिक्टिव बनाएं, वो आपको लत लगाएं अपनी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम खोलोगे और रील्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा रील्स वैसी ही आने लगेंगी जैसी आपने पिछली बार देखी थी। ठीक है, अगर आप थोड़े से मतलब उस टाइप के इंसान है ना, थोड़े थरकी टाइप के इंसान है, आपने थोड़ी अश्लील वाली रील देख ली, थोड़ी सी उस टाइप की, वो जो कंटेंट क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, आपने वैसी रील देख ली, तो अब आप देखिए आपको और ज़्यादा वैसी रील्स दिखाएगा वो। तो आपका इंटरेस्ट वो पहचान लेता है, आपका अभी मूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आपको चीज़ें फेंकता है, और फिर आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। आप खुद देखें ना, आपको लत लग जाती है, आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो, और बाद में जब आपको पता चलता है कि अरे बाप रे इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो तब आपको रियलाइज़ होता है और रिग्रेट ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी एक बार ऐसा मतलब इन सब चीज़ों में फँस चुका हूँ, मैं फ़ोन एडिक्ट रह चुका हूँ। लेकिन आज मेरे फ़ोन में एक भी आपको सोशल मीडिया ऐप नहीं मिलेगी, रीज़न यही है। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ क्या है दोस्तों? अगर आपको यूज़ करना है ना, तो मैं स देखो, अगर आप घर से बाहर रहते हो, घर से दूर रहते हो, आपके घर वाले कहीं और हैं और आप कहीं और हो, और अगर आपको जैसे दिन में एक बार रात में अपने घर वालों से वीडियो कॉल करनी होती है, मैसेज करना होता है, मतलब वीडियो कॉल ही करनी होती है, मैसेजिंग के अगेंस्ट हूँ, उस पे भी आते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो कॉल करनी है, बात करनी है, समझ में आता है कि आप यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, देखो आपने घंटों बिता दिए वो रील्स देखने में, लेकिन वही रील्स बनाकर कोई इंसान लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, और आप कुछ नहीं कमा रहे हो। आप मूवीज़ देखते हो, है ना? वो मूवी देखने के लिए आप अपनी जेब से 300 रुपए निकाल के देते हो, 400 रुपए निकाल के देते हो। वहाँ जाके आप अपनी ज़िंदगी का 3 घंटे, 4 घंटे बर्बाद भी करते हो। ठीक है? वहाँ पे महँगे-महँगे पॉपकॉर्न खरीद के आप 300-400 रुपए और बर्बाद करते हो, है ना? कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स सब लेकर। कुल मिला के आपने पूरा 1000 रुपए का चूना लगा दिया एक मूवी देखने के लिए। वो मूवी जिसने बनाई, वो इस मूवी से करोड़ों कमाएगा, लेकिन आपने अपना समय भी दिया, अपना टाइम भी दिया, और आपकी ज़िंदगी में उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं करी। तो उसी तरह से सोशल मीडिया और ये जो रील्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं। समझे आप? आप बस अपना समय ही बर्बाद करे जा रहे हो, और उसी से कोई और पैसा भी बना रहा है। तो वो समझदार है, आप समझदार नहीं हो। आप बाहर रहते हो और आप यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया का कि ठीक है, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से कभी आप इस बात कर लोगे, वीडियो कॉल कर लोगे, थोड़ी देर कॉल कर लोगे, तो वो बेहतर है। ठीक है? लेकिन आप अगर फिर टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हो, जैसे टेक्स्टिंग होता है, तो उसके अगेंस्ट हूँ मैं भाई, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, सख्त अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, टेक्स्टिंग का एक बड़ा नुकसान होता है। अब आप एक और पॉइंट आ गया कि टेक्स्टिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करें। ये एक और वीडियो है, मतलब वीडियो का पॉइंट है। ठीक है, टेक्स्टिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करें। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक सुनना है यार, है ना? टेक्स्टिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो टेक्स्टिंग के ज़रिए लोग आपका काट सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, दुनिया में हर कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं है, सबको इतनी अच्छी एक्टिंग करना नहीं आती है। तो अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं तुम्हें मेरे मुंह पे बोलता हूँ यार तुम कितने अच्छे हो यार, मैं तुम्हारे, मुझे तो बस तुम ही पसंद हो, तुमसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ठीक है, ये सब जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल सकता है कि अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर कोई इतना अच्छा एक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो एक स्किल आपको ये जानना सीखनी चाहिए कि कोई आपके सामने एक्टिंग करे तो आप पकड़ लो। दूसरी, अगर अच्छा एक्टर भी एक्टिंग करे तब भी आप पकड़ लो कि एक्टिंग कर रहा है, और उसके कई तरीके होते हैं। ये एक स्किल है जो समय के साथ इंसान सीखता है, उस पर कभी और वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो उस पर भी वीडियो बनाई जाए तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में कि बनाओ। लेकिन 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 हर कोई अच्छा एक्टर नहीं है ना। तो कोई आपको मैसेज बोल रहा है कि यार तुम कितने अच्छे हो, और मन मन हंस रहा है, तो उसके चेहरे पे वो दिख जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम मैसेजिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम एक स्माइली बना देते हैं क्यूट वाला। आपको लग रहा है आप उस स्माइली से ही सामने वाले का फेस समझ लेते हो और देख लेते हो, इमेजिन कर लेते हो। वो आपको आपके मजे ले रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। आप देखिए ना, टेक्सटिंग के जरिए कितनी एंजल प्रियाएं होती हैं जो लड़के होते हैं और लड़कों का ही काट देते हैं। ठीक है, तो टेक्सटिंग आपका काटती है भाई, सिंपल सी बात ये है। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा ये है कि टेक्सटिंग में कभी भी आप इमोशंस भाप नहीं पाते किसी इंसान का। प्रॉब्लम ये होती है
लड़का मध्य प्रदेश का है, लड़की उत्तर प्रदेश की है, मान लो, और दोनों का रिलेशनशिप है। अब लड़की जो है उसकी बोली कुछ अलग है, मतलब है ना, यूपी वाले जैसे आप देखो थोड़ी खड़ी बोली बोलते हैं, थोड़ा अलग टाइप की बोली बोलते हैं, और एमपी वाले अलग बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यूपी वाली बंदी ने एक मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज भेजा। अब उसका टोन टोन बड़ा ही नॉर्मल था, सॉफ्ट था, ईजी था, लेकिन बंदे ने जब मैसेज पढ़ा, उसने पढ़ा, उसको वो भाषा पढ़ के ऐसा लगा कि इसने मुझे बहुत कुछ है ना ऐसा रूड तरीके से बोला, एरोगेंट तरीके से बोला, और वो सुन के वो भड़क गया। अब लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में ये लड़का भी इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, या भयंकर कोई गंदी गालियां नहीं दे रहा है, लेकिन मैसेज जो वो लिख रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि ये बहुत हार्श तरीके से मुझे बोल रहा है। तो मैसेज में हम टोन को खुद से ही इमेजिन करते हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड की तरफ से एग्जैक्टली वो चीज़ क्या हो रही है हमें भी नहीं पता होता है, ना सामने वाले को पता होता है, और बहुत गलत फहमियाँ क्रिएट होती हैं, और इस तरह से पंगे होते हैं, रिलेशनशिप बर्बाद होते हैं। यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस टेक्सटिंग। ठीक है, तो जितना हो सके इन टेक्सटिंग चीज़ों से बचिए, जितना हो सके लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ यार, 5 मिनट मुझे किसी इंसान से बात करनी है। लोग कहते हैं कि लाइफ आजकल की बहुत बिजी हो गई है, टेक्सटिंग वगैरह, ये सोशल मीडिया ये समय बचा देता है, वरना आज की ज़िंदगी में किसके पास टाइम है एक दूसरे के लिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं 5 मिनट आपसे मैसेजिंग करूँगा, 5 मिनट में जितने मैसेज मैं टाइप करूँगा, जितने मैसेज आप टाइप करोगे, उसके कंपेयर में 5 मिनट मैंने आपको फ़ोन लगा दिया और 5 मिनट मैंने फ़ोन लगा के आपसे बात करी, तो हमारी बात ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। उसमें इमोशंस भी होंगे, उसमें टोन भी होगा, आपको टोन भी समझ में आएगा, इमोशंस भी होंगे, भावनाएं ज़्यादा गहरी जुड़ेंगी, और ज़्यादा हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मान लो उसी 5 मिनट में मैंने वीडियो कॉल भी कर ली आपके साथ में, तो बात और अच्छी हो गई और गहरी हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पिछले एक 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 प्रो टिप आपको देना चाहूँगा, ये आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पिछले ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि ये टेलीफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ये सब नहीं था, लोग चिट्ठी लिखा करते थे, और वो चिट्ठियाँ जो होती थी ना, उसमें इमोशंस होते थे। जब आप किसी से प्यार से किसी के लिए चिट्ठी लिखते हो ना, वो पढ़ के इंसान को अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। अब देखिए, इसलिए पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो तब स्लैम बुक्स आती थी, और हम दोस्तों से भरवाते थे, क्योंकि वो जो उसमें स्पेशल मैसेज लिखता था ना, वो बहुत अच्छा लगता था, है ना, दिल को अच्छा, दिल के करीब जाता था वो। तो वो जब चिट्ठियाँ बंद हुई, उसके बाद एक ज़माना आया ईमेल्स का। ठीक है, तो आप अगर ईमेल्स का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ईमेल्स का आज के ज़माने में यूज़ केवल प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, या प्रोफेशनली एक दूसरे को कुछ मतलब ऑफिस वर्क के लिए और इनके लिए आप ईमेल्स यूज़ करते हो, लेकिन आप अपना पर्सनल एक ईमेल रखिए और एक प्रोफेशनल ईमेल रखिए, दोनों अलग अलग रखिए। और अपने पर्सनल ईमेल से कभी कभी अपने किसी क्लोज फ्रेंड को महीने में एक बार, या 5 महीने में, 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार, या कभी भी, या उसके बर्थडे के दिन, या कभी भी एक लेटर मेल की तरह लिखिए और उसे भेज दीजिए टाइप करके। डेफिनेटली आपको एक दिन पता चलेगा कि कितना मज़ेदार चीज़ थी, कितना मज़ा आया, और उसको क्या फ़ील हुआ। ठीक है, और आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपके पास कभी इस दिन ऐसे लेटर आए मेल के ज़रिए, क्योंकि वो चिट्ठी वाला लेटर तो भेज सकते नहीं है आज के ज़माने में, भेज भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पोस्ट ऑफिस बढ़िया काम कर रही है, लेकिन वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है, तो मैं आपको ईजी रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो एक ये बात हो गई, है ना। दूसरा ये, सोशल मीडिया का आप ये यूज़ कर रहे हो कि आप फाइल्स सेंड कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई के लिए आपने स्टडी ग्रुप्स बना रखे हैं, हालांकि फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप मेल से सेंड कर सकते हो, लेकिन आपने स्टडी ग्रुप्स बना रखे हैं, और कुछ चीज़ें हैं, सोशल मीडिया कुछ काम को आपका आसान बना देती है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ इसलिए कर रहे हो कि अच्छा, आपके मौसी के लड़के ने आज कौन सी टपरी पे जाके चाय पी है, उसने फोटो निकाल के अपना स्टेटस पे डाला है या स्टोरी पे डाला है, और आप उसको देख रहे हो, आप मुझे बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आज चुन्नू कहाँ पे जाके चाय पी के आया? कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन आप वो भी देखना है, आपको वो भी देखना है, और एक कंपल्शन, एक अर्ज आती है। ठीक है, जब तक आप सारी स्टोरीज और स्टेटस देख ना लो ना, अंदर से चुल मची रहती है कि देखें 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 देखें। आप समझ रहे हो कितना एडिक्टिव है ये? शराब, सिगरेट, स्मोक इससे कम एडिक्टिव नहीं है। और आखिरी चीज़ बोलूँगा दोस्तों, मूवीज़ से दूर रहो, कम देखो जितना हो सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉर्न वगैरह से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल ज़्यादा दूर रहो, बिकॉज़ ये आपके दिमाग को बहुत बड़ा कचरा भरती है, बहुत ज़्यादा। आपकी नज़रें ख़राब हो जाती हैं, आप अपोजिट जेंडर को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस चलने लगता है। और सोशल मीडिया भी मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं एक स्टडी में पाया गया है कि हम कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली सामने वाले इंसान को नहीं बोल सकते, बिकॉज़ आउट ऑफ द डर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, हम मैसेजिंग में भेज देते हैं। ठीक है, इसीलिए रीज़न है कि आप किसी भी रैंडम चैटिंग साइट्स पे जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे लड़के और मतलब कुछ भी अनाप-शनाप अपनी फ़ोटोज़ निकाल के और उस पे भेज दे रहे हैं लड़कियों को। और अभी तो हालाँकि साइबर क्राइम बहुत एक्टिव हो चुका है,
तो इसकी वजह से साइबर लॉज और ये साइबर सेल डिपार्टमेंट और ये सब बहुत एक्टिव हैं, तो अब उतना क्लियरली नहीं होती चीज़ें। लेकिन अभी भी फॉरेनर्स से आप पूछेंगे ना कि रैंडम साइट्स पे जैसे ओमेगल वगैरह पे जो फॉरेनर्स होते हैं उनके सामने लड़के, इंडियन लड़के क्या कर रहे होते हैं हरकतें, तो आप वो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि एक डिजिटल वर्ल्ड है। आपने मान लो कि अब मुझे एक बंदी पसंद है और मैंने जाके उसको प्रपोज करना है, मेरे अंदर एक डर होता है कि वो रिजेक्ट कर देगी, थप्पड़ भी मार सकती है अगर मैंने बदतमीजी से बात कर ली तो। ठीक है, तो वो फिजिकली का वो होता है। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप भी होगा अगर मैं पर्सनली जाके बात करता हूँ, और एक तरीका डेवलप होगा कम्युनिकेशन का कि किस लेवल में मुझे बात करनी कि मुझे थप्पड़ ना पड़े। ठीक है, और वहीं पे कोई और इंसान, जब मैं मैसेज कर रहा होता हूँ तो मेरे पास वो बाउंड्रीज नहीं होती हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो डर नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला इंसान क्या करेगा, मुझे ब्लॉक मार देगा। कोई बात नहीं, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाऊंगा और किसी और के पीछे लग जाऊंगा। तो वो एक सोशल मीडिया ने कई तरह से आपको नुकसान ही पहुंचाया है दोस्तों, बेनिफिट्स बहुत कम है। और अगर आप केवल बेनिफिट्स के लिए उसका यूज़ कर रहे हो तो आपके जैसा बढ़िया इंसान कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ अपने इस्तेमाल के लिए करना चाहते हो, अपने भले के लिए, तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ही वाट लगाने के लिए कर रहे हो तो भाई साहब भूल जाओ। ठीक है, उसी तरह से अगर आप फ़ोन का भी यूज़ कर रहे हो कुछ सीखने के लिए ना, तो एक आपने लाइफ में कभी एक आधी वीडियो देखा जिससे आपने कुछ सीखा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसका यूज़ इसलिए कर रहे हो कि भाई, और दिन रात बस देख रहे हो और अपने टाइम को किल करने के लिए, तो मतलब आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हो। तो ये मत करो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जितने व्यूज़ उतने लाइक्स होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।